Hello friends, I welcome you all. So today we are going to discuss problem of April 6, 2024. इस प्रॉब्लम में ये बोला है कि अर्थ का रेडियस इज रिड्यूस्ड है ना इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड टू थ्री फोर्थ ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंज इन इट्स मास वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ अर्थ विल बी है ना अपने को ड्यूरेशन ऑफ बताने का है कि कितना ड्यूरेशन होगा भाई दिन में जैसे अभी 24 आवर होता है तो उसमें अपने पास में कितना होगा दैट डेड डेड डेज आर 30 मिनट अपने को बताने का है। तो देखिए यहाँ पर वही अर्धार्थी का केस है अर्थ का केस है अर्थ में क्या अपने पास में टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो एल इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में एल फाइनल। अगर हम बात करें तो ये कितना होगा अपने पास में I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में I2 ओमेगा 2। यहाँ पर अगर एक चीज गौर करने वाली बात है क्या मास जो है अपने पास में M1 M2 दोनों मास क्या होगा अपने पास में बराबर। लेकिन जो रेडियस है दैट इज आर न्यू जो है या रेडियस आर न्यू बोलिए या फिर बोलिए इसको अपन लोग R2। तो ये बेसिकली कितना हो गया अपने पास में थ्री फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू तो थ्री फोर्थ हाफ मतलब कितना होगा वन थ्री बाई फोर इंटू कितना हो जाएगा R1। यही तो अंतर है बाकी तो और कुछ डिफरेंस है नहीं। अच्छा, जो अपने पास में अर्थ होती है अर्थ किसकी तरह एक्ट करती है अपने पास में सॉलिड स्फेयर के जैसे किसकी तरह एक्ट होता है अर्थ अपने पास में सॉलिड स्फेयर। और सॉलिड स्फेयर का अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई वो कितना होता है अपने पास में डायमीटरल एक्सिस के अबाउट 2/5 एम इंटू कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो देखिए ये R1 ये जो है अपने पास में इनिशियल बात है ना जब अर्थ का मतलब जो प्रेजेंट सिनारियो हो। तो बोल मैंने I1 लिखा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 2/5 एम इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में R1 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना होगा I2 अपन लोगों ने लिखा तो ये कितना हुआ 2/5 एम इंटू आर टू का स्क्वायर दैट इज R2 कितना है अपने पास में क्या 3/4 इंटू कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर इंटू कितना होगा अपने पास में ओमेगा 2 कितना होगा अपने पास में ओमेगा 2। यहाँ से अगर देखें तो 2/5 एम कैंसल तो R1 स्क्वायर इंटू कितना हो गया ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना थ्री का स्क्वायर 9 फोर का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू कितना हो जाएगा आर वन का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 R1 स्क्वायर ने R1 स्क्वायर को मारा। तो बेसिकली ओमेगा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में 16/9 इंटू कितना आ जाएगा अपने पास में ओमेगा 1। तो ये रिलेशन आया अपने पास में ओमेगा में। अभी जैसे अभी मैं अगर बात करूं अभी हाल फिलहाल के सिनारियो की बात करें मान ले करंट डेज में बात करें तो बोल टाइम पीरियड कितना होता है अपने पास में क्या 2 पाई बाई ओमेगा होता है कि नहीं होता है ना। तो मैं अगर T1 निकालूं सो बेसिकली T1 इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा 1 T1 का वैल्यू कितना है अपने पास में 24 आर। 24 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में क्या 2 पाई बाई ओमेगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरे को तो निकालना है टी टू का वैल्यू कितना होता है अपने पास में T2 इज इक्वल टू अगर निकालते हैं अपन लोग जैसे मैंने अर्थ का रेडियस कम करा तो ये कितना आएगा 2 पाई बाई कितना आ जाएगा क्या ओमेगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने लिखा T2 इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा 2 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से देखें तो कितना 16/9 इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में ओमेगा 1 तो 9 किधर गया अपने पास में ऊपर तो T2 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 9/16 इंटू कितना हुआ 2 पाई। और ओमेगा 1 की जगह पर हम लोग लिखना चाहें यहाँ से तो ओमेगा 1 को कितना लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाई कितना होगा। अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करें इसको ये ओमेगा 1 इधर गया 24 नीचे आया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई 24 24 किधर चला जाएगा ऐसा। ठीक है कि नहीं 2 पाई ने 2 पाई को क्या कर दिया कैंसल। अब अगर देखा जाए तो बोलिए टाइम टी टू का अगर समय हम लोग देखें तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में T2 इज इक्वल टू यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो T2 इज इक्वल टू कितना आएगा 9 इंटू कितना होगा अपने पास में 24 अपॉन में कितना आ गया अपने पास में 16। फोर से कितनी बार कैंसिल होगा 4 6 जा 24 फोर फोर जा ये। यहाँ से अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा 3 ये कितना हो जाएगा 2। तो T2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया 9 3 जा 27/2 दैट इज ऑफ कितना आ गया अपने पास में T2 इज इक्वल टू दैट इज ऑफ 13.5 आर। कितना आया अपने पास में 13.5 आर। ये 0.5 आर मतलब हाफ एन आवर मतलब कितना मिनट 30 मिनट। तो बेसिकली T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 13 आवर 30 मिनट विल बी द आंसर। क्या हो जाएगा अपने पास में 13 आवर 13 मिनट 30 मिनट विल बी द आंसर। सो जो यहाँ पर पूछा आपने से तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ अर्थ विल बी
तो वो यहाँ पर जो आएगा अपने पास में वो कितना आएगा, 13 hours 30 minutes. Okay, hope you got the concept. Thank you very much for your time.